नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। पिछले 9 महीने से जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। 3 कृषि कानून जिसे केंद्र सरकार किसानों के भले के लिए लेकर आई थी, लेकिन जो किसान है वो कह रहे हैं कि इससे किसान मरेगा, वो बुरी तरह से दबेगा और ये कहीं ना कहीं उनकी जो ताकत है, जो किसानों के पास जो ताकत है, वो कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी। इसलिए किसान नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि किसी तरह से 3 कृषि कानून रद्द हो जाए। वहीं जो केंद्र सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसान मान जाए और ये 3 कृषि कानून लागू हो जाए। इसके कारण अभी तक 11 दौर की वार्ताएं भी हुई, मगर किसान किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं चाहते, वो सिर्फ इसको रद्द करना चाहते हैं। इसी बीच में जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि जो यूपी में बीजेपी की सरकार यानी कि योगी की सरकार है, सीएम योगी की सरकार, उनके भी जो दावे हैं कि वो किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, उसकी जो मिट्टी पलीत हो जाएगी। अब सवाल ये कि राकेश टिकैत ने आखिर ऐसा कौन सा दावा किया है। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने जो दावा किया है वो भी सबूतों के साथ कि जो यूपी का रामपुर जिला है वहां पर एमएसपी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जी हाँ, उन्होंने इस बात के सबूत भी पेश किए हैं कि रामपुर में जो वहां की का जो प्रशासन है वो एमएसपी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक वहां पर 26,000 किसानों को जो किसान है उन्होंने अनाज को बेचा है, लेकिन उसमें 11,000 किसान जो है वो फर्जी हैं। असल में वो किसान ही नहीं है। जिन जमीनों के नाम पर वहां पर फसलें बेची गई वहां पर खेती वाली जमीन ही नहीं है। वहां या तो स्कूल है, हाईवे है, या फिर सरकारी दफ्तर है, निजी दफ्तर है, या फिर ये कह सकते हैं कि सड़कें हैं। यानी कि पूरी तरह से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, उस बात के सबूत राकेश टिकैत ने पेश किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरे पास सबूत है और मैं उसे लखनऊ में पेश करूंगा और मैं चाहता हूं कि जो एमएसपी पर घोटाला हो रहा है उसकी सीबीआई जांच हो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। किसान जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि जो जांच हो वो निष्पक्ष हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब दोनों तरफ एक ही सरकार है तो क्या वाकई में ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की एक वजह ये है कि 9 महीने हो गए हैं। लास्ट जो वार्ता हुई थी वो जनवरी में हुई थी। किसान अभी तक कई किसानों की मौत हुई है, वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। वो चाहते हैं कि 3 कृषि कानून वापस हो। अब तो लेकिन जनवरी के बाद अगस्त का महीना चल रहा है और अब कोई वार्ता नहीं हुई, इस पर कुछ खास बातचीत नहीं हो रही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार हो या योगी की सरकार, सीएम योगी की, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब जो किसान बॉर्डर पर है उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें वो जो जिद, किसानों की जो जिद है और जो केंद्र सरकार की जिद है, वो अपनी अपनी जिद के पर अड़े हुए हैं। वो कहीं से टस से मस नहीं होना चाहते। लेकिन अभी जो राकेश टिकैत ने खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद जो केंद्र सरकार के दावे हैं या फिर जो सीएम योगी के दावे हैं, उन दावों का क्या होगा। जो वो कहते हैं कि हम किसानों के लिए सबसे बड़े हितकारी हैं, आखिर ऐसा कब हुआ कि जब किसानों को 9 महीने से भी ज्यादा सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी सरकार में हुआ था? इसका जवाब आप भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो राकेश टिकैत ने दावा किया है, जो एमएसपी पर घोटाला होने का दावा किया है, वो कहां तक सही है? और जो एक तरफ जो केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वो किसानों के भले के लिए काम कर रही है, आपको लगता है कि वो वाकई में किसानों के भले के लिए काम कर रही है? इसका जवाब आप हमें जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।